Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Simplify Maths with Lalit. How are you all? Hope everyone is doing great, awesome. As always, आप सबकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रही होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने लास्ट वीडियोस भी देख लिए हैं। एंड हम आज डे 16 पे आ चुके हैं हमारे 50 डेज हार्ड चैलेंज। एंड आज हम हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, कोनिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे। मेजोरिटी कुछ बहुत आउट ऑफ द ब्लू नहीं आ रहे हैं, आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम देना है एंड आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसी के साथ। सो डे 16 आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 स्वागत है। एंड जो एक दो बच्चे ही शायद वीडियो देख पा रहे हैं टाइम के हिसाब से, तो बहुत ही बढ़िया। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, है ना। बट फटाफट वीडियो देखिए, समझिए, रिवाइज कीजिए, आगे बढ़े, है ना। आप और हम मिलकर आपके सपनों को साकार करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज ललित रांकवर, दोज हु आर सीइंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए कभी ना कभी तो ये कंटेंट ऐसे आगे जाके एकदम फ्यूचर में जाके ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो हम फ्यूचर के हिसाब से भी कंटेंट बना रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे टाइम लगेगा। पेशेंस इज द की गाइस। तो आप भी रखिए, मैं तो रख ही रहा हूँ। धीरे धीरे हौले हौले। चलिए ठीक है, हाइपरबोला की बात कर लेते हैं। पहले हाइपरबोला की बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। इसकी फोटो होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इलिप्स में हमने देखा था क्या होता है कि माइनर और मेजर एक्सिस ये होती है इसमें, इसको हम बोलते हैं टी ए। ट्रैवलिंग एलिमेंट्स नहीं है, ये है ट्रांसवर्स एक्सिस। इसकी लेंथ होती है 2a और इधर एक कहीं पे भी पॉइंट मान लेंगे, उसकी हो जाएगी 2b, है ना। 0, b 0, a। अब एग्जैक्टली सेम ही इलिप्स जैसा ही है। देखो तीन होगी, एक इधर डायरेक्ट्रिक्स अंदर हो जाती है और वही है कि कोई एक पॉइंट फोकस से इसका डिस्टेंस ये हो गया p, ये हो गया s, ये हो गया m। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो फटाफट ps बाई pm इक्वल टू e। यहाँ पे e ग्रेटर देन 1 होता है। दूसरी चीज 3 है, ये वर्टेक्स है, तो ये वर्टेक्स हमेशा हो गया अपना a, फोकस हो गया अपना ए ई, और ये हो गया ए बाई ई। और ई है ना ग्रेटर देन 1 है, 2 मान लो, तो ये 2a टोटल लेंथ, ये a और ये a बाई 2। समझ में आ रहा है ना। इलिप्स में एग्जैक्टली उल्टा हो जाता था। इलिप्स में क्या हो जाता था, ये हो गया फोकस ए और a बाई ई, बताया था मैंने ना वहां पे। ठीक है, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, फटाफट आगे चलते हैं। ये बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आपको और एक बहुत ही मस्त फॉर्म एक चीज बताता हूँ। इलिप्स में जहां जहां प्लस बी स्क्वायर है ना, वहां पे अगर आप माइनस बी स्क्वायर शिफ्ट कर देंगे ना, आपको हाइपरबोला की मेजोरिटी इक्वेशंस आ जाएगी। ऐसा हर एक में लगाना नहीं है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सॉरी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज फॉर इलिप्स, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। उसमें क्या होता है प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा ना, इक्वेशन में ही फर्क। एक्सेंट्रिसिटी में भी प्लस, वहां माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। क्लियर है, चलो बढ़िया। ठीक है, चलो गाइस चलते हैं आगे। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट करेंगे। पहला सवाल हमारी स्क्रीन के सामने ये है, डिंग 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 डिंग। इफ x माइनस 1, ओके क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर x माइनस 1 डायरेक्ट्रिक्स है इस हाइपरबोला का, तो हाइपरबोला किस पॉइंट से पास होगा। 2022 का ये, पिछले साल का ये, 2023 के भी क्वेश्चन लिए हमने। जैसे मैंने बताया था, ये इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, k है। अब देखो ये 6 है, एक्चुअली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, तो 6 डिवाइड में आ जाएगा। अब k नीचे आ गया। समझ में आ गया सबको। ठीक है, ये समझ में आता है। एक्सेंट्रिसिटी इसकी बताओ, तो a स्क्वायर है 6 बाई के, बी स्क्वायर है 6, एक्सेंट्रिसिटी 1 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज 6 बाई के। ऐसा कुछ आ गया क्या, सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। ठीक है, सही है, सही तो लग रहा है। देखते हैं। ई स्क्वायर इज के प्लस 1 इज रूट के प्लस 1। अच्छा, और सोचते हैं फिर। अब x इक्वल टू 1, ए कितना है, a है रूट 6 बाई के। ठीक है, अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मैंने बताई थी, ये होती है फोकस ए ई, यह है a और ये x इक्वल टू ए बाई ई। ठीक है, x इक्वल टू ए बाई ई, बट क्वेश्चन में गिवन है x इज इक्वल टू 1 है, तो ये 1 है। तो a कितना हो गया अपना, a है रूट 6 बाई के इंटू ई, रूट के प्लस 1 इक्वल टू 1। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो हो गया 6 बाई के, हो गया 1 अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस के, उधर जाके और प्लस 6 का वहां माइनस 6, तो ये हो गया के, डायरेक्ट लिख दूं समझ जाएंगे, प्लस 3 माइनस 2। देखो प्लस 3 के माइनस 2 के प्लस के 3 इंटू माइनस 2 6। समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। के माइनस 3 नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए में रखेंगे तो नेगेटिव, नॉट पॉसिबल, तो के इक्वल टू 2 हो गया। तो अपनी इक्वेशन बन चुकी है एक्स स्क्वायर अपॉन ये था ना 6 बाई के,
k बाई मतलब 6/2, 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1, ये अपना आ गया है क्या, हाइपरबोला, है ना। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि कौन सा पॉइंट पास हो रहा है, बस अब क्या करना है, उठा के पॉइंट रखना है। ये पॉइंट यहाँ पे रखते हैं x का, तो हो गया 4 स्क्वायर करना है ना, 4 इंटू 5/3 माइनस 36/6, 6, तो कहीं पे भी कैंसिल नहीं हो रहा है और 1 तो नहीं आ रहा है, इसको हटाओ, एक सेकेंड, सो सॉरी गाइस, हमारी मेड दीदी आ गए थे। चलिए ठीक है, कोई नहीं, वापस कंटिन्यू करते हैं। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, फटाफट माइनस √5/3, तो कहीं पे भी 1 तो नहीं आएगा, अगर 5 रखने पे कुछ आ रहा है क्या, खास तो नहीं लग रहा है। ठीक है, कैंसिल हो रहा है नहीं, हाँ ठीक है। अब क्या आ गया 2, ओके, इसमें सब में √5 तो है, चलो एक बार रखते हैं, सेकंड वाला रखेंगे √5, 5/3 माइनस 6 नहीं, तो 5 एक बार ये रखें क्या, 2√5, 2√5/3 माइनस 3√6/6 होल स्क्वायर ऑब्वियसली, 4 इंटू 5/3, 3 इंटू 6/6, तो कोई पॉइंट सेटिस्फाई इसमें कर तो रहा है नहीं, कुछ हमने गड़बड़ करी है क्या, चेक कर लेते हैं। 2x² माइनस y² सही तो है हमारा, k2 है, ठीक है, √5 इट होल्स, ये बोल रहे हैं कि √5/2 सेटिस्फाई कर रहा है, एक बार वापस सेटिस्फाई कराते हैं, फटाफट स्पीड में चलेंगे। √5 कौन सा, ये ऑप्शन बोल रहे हैं, यहाँ पे रखते हैं √5 मतलब 5/3, कर गया, चेक नहीं किया हमने, मेरी गलती, 2/6 तो 1/3, तो ठीक है, 5 माइनस 1 4/3 आ रहा है, अभी भी हम कहीं तो अटक रहे हैं। ठीक है, यहाँ रख देते हैं, मेरे हिसाब से आ जाएगा 5/3 माइनस 2/6 विच इज 1/3, 2 का स्क्वायर 4, सॉरी गाइस, 2/3 5 माइनस, ठीक है, करेक्ट, सी ऑप्शन, ठीक है ना, समझ गया ना क्या गया, क्लियर है। यहाँ पे इक्वेशन आते फिर पॉइंट सेटिस्फाई कराना है, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द फोकाई ऑफ द इलिप्स एंड हाइपरबोला कोइंसाइड, पहले इसका फोकाई लिखते हैं, फोकाई इसका याद करेंगे क्या होता है, इसमें ये बड़ा है a, तो ये होता है फोकाई a,0, तो a की लिख लेते हैं, प्लस वाला माइनस वाला भी लिख सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं है। तो इसका हो जाएगा, पहले इसका e निकालते हैं, e² इज 1 माइनस b²/16, ठीक है, 16 माइनस 7 कितना हो गया, 9 हो गया क्या, 9/16, तो e हो गया 3/4, a,0, इसका a है 4 और e आ गया 3/4, तो 3 आ गया, तो 3,0 आ गया हमारा लिप्स का प्लस माइनस, ठीक है। टाइम कम है, मैं जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ, आप है ना, आपका भी टाइम, इसके लिए तो थोड़ा हैंडराइटिंग देख लेना ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखो अब ये 25 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और फिर नीचे आ जाएगा x² अपॉन 144 अपॉन 25, मतलब 12/5 का होल स्क्वायर, इतना सोच पाते हैं हम, सोच पाते हैं, और ये हो जाएगा α/5 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास a और b आ गया है, a और b। अब एक्सेंट्रिसिटी इज 1 प्लस b² मतलब α² अपॉन 25 एंड दिस इज 144 अपॉन 25, e² इज 144 प्लस α² अपॉन 144, ये आ गया 144 प्लस α²/144 विच इज 12, ठीक है। तो अब इसका भी वही रहता है AE, तो इसका ये हो गया 12/5 इंटू एक्सेंट्रिसिटी √144 प्लस α² अपॉन 12, ठीक है, तो ये आ गया। अब ये आ गया एक्चुअली √144 प्लस α² अपॉन 5,0। अब ये दोनों एग्जैक्टली सेम है ना, 3 और ये दोनों सेम है, 3 इक्वल टू, अरे बोला है ना, कॉन्फोकल बोल दें या सेम फोकस है, सेम ही बात होती है। 15 का स्क्वायर 225 इज 144 प्लस α² कुछ तो आ गया है 8 आ रहा है क्या, 8 आ रहा है, यस, 15 8, अच्छा 9 आ गया, ओ तो 12 15 और 9, 12 9 144 प्लस 81, ओ अच्छा 3 4 5 का, अच्छा ठीक है, 9 12 15, हाँ तो 3 3 से अच्छे सेम ही है, ठीक है। मैं देख रहा था कि ये भी रह गया क्या हमारा पाइथागोरस इंटरप्रेट, जो भी है, अल्फा आ गया 9। अब क्या चाहिए, देन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, बस ठीक है। हाइपरबोला की लेंथ क्या होती है 2b² बाई a, तो 2b²,
बी स्क्वायर कितना था हमारा, घूम गया, ये रहा अल्फा, बी था अल्फा स्क्वायर बाई 25 डिवाइडेड बाई 12/5, ठीक है, ठीक है, मेरे साथ बने रहना। ये हो गया 6, तो ये हो गया 1/30 इंटू अल्फा स्क्वायर मतलब 81। कुछ अजीब ही आ रहा है, देखते हैं, कोई नहीं, 6 से कैंसिल नहीं, 6 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, 10, ये हो गया 27/30 आ रहा है। वाह, मजे आ गए, खुशी के 2 पल, सही है, इजी था। हाँ 22 का क्वेश्चन। चलिए गाइस आगे चलते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मतलब इजी है, कितना मजा आएगा देखो। लेट एच बी द हाइपरबोला उस फोकाई मतलब दोनों, तो एक ये है 1 + √2, 0, एक ये है 1 - √2, 0, ओके। एक्सेंट्रिसिटी ये है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, तो 2b²/a। अब मुझे e गिवन है √2, अब मुझे चाहिए बस a या फिर b, उसमें से मैं दूसरा फाइंड कर लूंगा। अब देखो बहुत ही मस्त चीज क्या है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, ये हमारा क्या होता है जनरली ए मतलब सेंटर और फोकस के बीच में, और ये भी ए, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2a। तो 2a इक्वल टू, कुछ लोग क्या कर देते हैं कि इसी को डबल कर देते हैं, बट वो इनके बीच का डिस्टेंस नहीं है। इनके बीच का डिस्टेंस अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 1 + √2 - 1 - √2, 1 + √2 - 1 + √2 -1, तो 2√2, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 2√2 है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब e कितना है √2, a कितना आ गया 1। अब e² कितना होता है 1 + b²/a², बहुत ही बढ़िया। e² मतलब 2, 1 + b², a² मतलब 1, 2 - 1 1, 1 = b², is 1। सर आप फास्ट चल रहे हो, अरे आपको समझ में आ रहा है, टेंशन मतलब, ठीक है, 2 × b² है ना, ज्यादा फास्ट हो तो बता देना, धीरे हो जाएंगे। तो 2/1/1 कितना हो गया 2, खत्म, टाटा बाय बाय। 31 जनवरी 23 इस साल क्वेश्चन आया, आपके शिफ्ट में आ जाए ऐसा इजी, तो हम खुशी के 2 पल ढूंढ लेंगे, बिल्कुल, यस, ओके। चलो लास्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि लेट आर बी अ रेक्टेंगल। लेंथ से डरना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है। गिवन बाय द लाइंस x = 0, x = 2, y = 0 एंड y = 5। पहले रेक्टेंगल बनाते हैं। सबको पता है 4 लाइन x = 0 मतलब ये y = 0 है, x एक्सिस y एक्सिस। अब x = 2, 1 2, ये हो गया x = 2, और फिर y = 5, y = 5, अरे ये होता है ना y = 5 पैरेलल टू, तो ये पॉइंट हो गया 2,5, एक रेक्टेंगल है। अच्छा, और सोचते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं लेट a α, 0 एंड b 0, बीटा, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 2 एंड बीटा बिलोंग्स टू 0 5 सच दैट लाइन सेगमेंट ब्ला ब्ला। पहले एक कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है 2, 0, अब 0, 0, और ये हो गया 0, 5। अब ए कोई पॉइंट है जो इसके बीच में है, कहां पे लिखा है, क्योंकि अल्फा, 0, और अल्फा कहां से है 0 से 2 के बीच में, कहीं पे भी एक पॉइंट मान लेंगे अल्फा, 0, अल्फा, और यहां पे कहीं पॉइंट हो जाएगा 0, बीटा। अब क्या बोल रहे हैं, लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड्स इन द रेशियो 4:1, तो इस एरिया का ट्राइंगल, इसका एरिया का 4 है, इसका एरिया 1 है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हम ये ए बी है, ए बी, इसका मिड पॉइंट को मान लेते हैं h, k। इस पे बाद में आ जाएंगे कि अभी आ जाते हैं, चलो ठीक है, अभी देख लो ए बी, अरे रुको h, k। अब ये पॉइंट क्या है 0, अल्फा, ये पॉइंट क्या है 0, बीटा, सॉरी अल्फा, 0, ओके। मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला के हिसाब से 0 + α/2 = h, ठीक है, तो अल्फा कितना हो गया 2h, सिमिलरली बीटा इज 2k, है ना, आसान है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बहुत ही ध्यान से समझो, इसका एरिया अपॉन इसका एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस ट्राइंगल, अरे समझ में आया ना, ये रेक्टेंगल है, इसमें से ये ट्राइंगल माइनस कर दो तो ये एरिया बचेगा, तो इनका रेशियो बोला है 4:1। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बच्चा जानता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका कितना है अल्फा, सॉरी ये अल्फा, 0 है, अल्फा, और हाइट हो गई बीटा, तो हाफ अल्फा बीटा अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कितना है, रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी है 2, और हाइट कितनी है या लेंथ 5, सो 2 × 5 लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस हाफ अल्फा बीटा इक्वल टू 4/1। कैलकुलेशन मेरे साथ, फुल फोकस, ठीक है, तो इधर हाफ अल्फा बीटा, देखो हाफ का इधर 2 चले जाएगा तो 8 आ गया, अल्फा बीटा इक्वल टू 8 टाइम्स इसमें 10 माइनस हाफ अल्फा बीटा, है ना, मेरे साथ अल्फा बीटा इक्वल टू 80 माइनस 4 अल्फा बीटा, 5 अल्फा बीटा इज 80, अल्फा बीटा इज 16। अब क्या बोला है, अल्फा कितना है 2h,
तो 2h इंटू 2k इज 16। यहां से मेरे पास आ गया hk इक्वल टू 4, h के जगह xy इक्वल टू 4। अब आप रटेंगे इस चीज को, याद रखेंगे आपसे कि कभी भी xy इक्वल टू सी स्क्वायर होता है ना, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्या होता है? हाइपरबोला होता है। उसकी मैं थोड़ी सी फोटो आपको दिखा देता हूं, यहां दिखा देता हूं। ऐसा दिखता है, बस ऐसा ध्यान रखना है कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, बस ऐसा होता है। उसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है? √2। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे ज्यादा नहीं चलेंगे। ऐसा अगर xy इक्वल टू समथिंग कोई पॉजिटिव नंबर आए, वो हमेशा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखता है जिसकी फोटो ऐसी दिखती है। बस इतना ध्यान रखना है। xy इक्वल टू समथिंग आ गया तो आंसर हो गया हाइपरबोला, विच इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, बस इतना। ठीक है, मजा आया? ठीक है, वही चीज है। Okay, so thank you so much guys. Hope you enjoyed today's video. I am your mathematics professor Lalit Rangawat signing off. ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे, मैं और हम पढ़ाते रहेंगे, हम दोनों साथ में सीखते रहेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे सपने साकार कर लेंगे। So thank you so much everyone. Work hard, study hard and be smart. You all are very, 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 very awesome. Take care of yourself. Like, comment, share. Bye.